स्पीति घाटी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। यह क्षेत्र बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला की शानदार झलक को पेश करता है। स्पीति घाटी की ऊंचाई 12,500 फीट है और चारों तरफ हिमालय से घिरा हुआ बेहद ठंडे स्थानों में से एक है, क्योंकि इस क्षेत्र में साल में केवल 6 महीने धूप रहती है। घाटी की खूबसूरती आंखों को बेहद सुकून पहुंचाती है। यहाँ की प्राचीन झीलें, दर्रे और नीला आसमान लोगों को अपनी ओर बरबसी आकर्षित करते हैं। यह घाटी छोटी झोंपड़ियों और बौद्ध मठों से भी घिरी हुई है। यदि आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं ना, तो यहाँ के बारे में जानना भी आपके लिए उतना ही आवश्यक है। भौगोलिक रूप से हिमालय और तिब्बती पठार में स्थित लाहौल और स्पीति जिला रोहतांग दर्रे के माध्यम से मनाली से जुड़ा हुआ है। कुंजुमला या कुंजुम दर्रा, जिसकी ऊंचाई 4,551 मीटर है, लाहौल से स्पीति घाटी में प्रवेश का द्वार माना जाता है। यह चंद्रताल से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण में स्पीति ताबो से 24 किलोमीटर दूर समुद्रों पर समाप्त होती है, जहां सड़क किन्नौर में प्रवेश करती है और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर मिलती है। स्पीति घाटी बंजर है और इसे पार करना बहुत कठिन है। घाटी के तल की औसत ऊंचाई 4,270 मीटर है। यह ऊंची पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। स्पीति नदी दक्षिण पूर्व में एक घाटी से निकलकर सतलुज नदी में मिलती है। यह एक विशिष्ट पहाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां औसत वार्षिक वर्षा केवल 170 मिलीमीटर होती है। जिले का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र नागरी प्रांत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रखता है। यहाँ की परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा कठोर हैं। 4 किलोमीटर से भी नीचे कठोर घास और झाड़ियों के बिखरे हुए गुच्छों को बढ़ने की अनुमति ही यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ग्लेशियर जो हैं आमतौर पर 5 किलोमीटर पर पाए जाते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण लाहौल घाटी में लोग गोभी, आलू, हरी मटर, मूली, टमाटर, गाजर और पत्तेदार सब्जियां जैसी कुछ सब्जियां उगाने में ही सक्षम हैं। मुख्य नकदी फसल आलू, पत्ता गोभी और हरी मटर है। यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनकी प्रजातियों में क्रूसिनिया, थामसोनी, सेसेली, ट्रिबोलोबा, क्रेपिस, फेल्कुसुआ, कैरागान इत्यादि हैं। यहाँ औषधीय पौधों की 62 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या की। तो यहाँ की जनसंख्या 31,564 है, जिसे भारत में 638वां रैंक प्राप्त हुआ है। यहाँ जिले की जनसंख्या का घनत्व 2 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 903 महिलाएं और साक्षरता दर 76.81% है। यहाँ की सारी जनसंख्या ग्रामीण है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः 7.08% और 81.44% का है। 41% आबादी किन्नौरी, 27% आबादी पटानी, 3.0% जाति भोटिया, 2.9% जाति हिंदी, 2.8% आबादी नेपाली और 2.6% जो आबादी है वो तिब्बती है और अपनी पाहली भाषा बोलते हैं। यहाँ की भाषा, संस्कृति और आबादी का आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से संबंध है। आमतौर पर लाहौली
तिब्बती और इंडो आर्यन के वंशज माने जाते हैं, जबकि स्पीति भोट तिब्बत से निकटता के कारण तिब्बतियों के काफ़ी करीब हैं। पिछले की अगर घटनाएं देखें तो जिले में यात्रियों द्वारा प्राचीन वस्तुओं की लूटपाट को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधान कानून यहाँ पर लागू किया गया है। लाहौलियों के बीच परिवार रिश्तेदारी की मूल इकाई के रूप में कार्य करता है। विस्तारित परिवार प्रणाली सामान्य है और अतीत की बहुपत्नी प्रथा से विकसित हुई मानी जाती है। परिवार का मुखिया एक विशिष्ट पुरुष सदस्य होता है जिसे युंडा के नाम से जाना जाता है, जबकि उसकी पत्नी जिसे युंडामो के नाम से जाना जाता है। पीढ़ी की सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के कारण वह सारे अधिकार प्राप्त करती है। कबीला प्रणाली जिसे रस के नाम से जाना जाता है, लाहौल समाज में एक और प्रमुख भूमिका निभाती है। लाहौल में बहुपति प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा लुप्त होती जा रही है। स्पीति भोट में अब आमतौर पर बहुपति प्रथा का चलन नहीं है, हालांकि कुछ अलग क्षेत्रों में इसे स्वीकार किया जाता है। तलाक गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में आयोजित एक साधारण समारोह द्वारा पूरा किया जाता है। तलाक की मांग किसी भी साथी द्वारा की जा सकती है। अगर पूर्व पत्नी दोबारा शादी नहीं करती तो पति को उसका मुआवजा देना होगा, लेकिन लाहौलियों के बीच यह असामान्य है। कृषि आजीविका का मुख्य साधन यहाँ पर आलू की खेती है, जो कि होती है। व्यवसायों में पशुपालन व्यवसाय, सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं में काम करना और बुनाई सहित अन्य व्यवसाय और शिल्प शामिल है। घरों का निर्माण तिब्बती स्थापत्य शैली में किया जाता है, क्योंकि लाहौली और स्पीति की मुख्य जो भूमि है वह पहाड़ी है और भूकंप आने का यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है। लोसर त्योहार, जिसे लाहौल में हल्दा के नाम से जाना जाता है, जनवरी और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। उत्सव की तिथि लामाओं द्वारा तय की जाती है। इसका हिंदू धर्म में दिवाली त्योहार के समान महत्व होता है, लेकिन इसे तिब्बती तरीके से मनाया जाता है। त्योहार की शुरुआत में प्रत्येक घर से 2 या 3 व्यक्ति जलती हुई धूप लेकर जुलूस में चलते हैं और फिर जलती हुई लकड़ियों के अलाव के ढेर में उसे जला देते हैं, जिसके बाद लोग बौद्ध धर्म में धन की देवी का दूसरा नाम वसुंधरा है, उससे प्रार्थना करते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। इसे आमतौर पर लामाओं की भूमि भी कहते हैं। यह घाटी के अनेक बौद्ध मठों या गोम्पाओं से युक्त है। ये लाहौल और स्पीति घाटियों में यहाँ जो कुछ प्रमुख मठ हैं उनमें काय मठ, तांबो मठ और करदाग मठ शामिल हैं। काय मठ बौद्ध अध्ययन के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में से एक माना जाता है। स्पीति में इस मठ में लगभग 100 भिक्षुकों का घर है, जो यहाँ रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह स्पीति का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है, जिसमें अन्य देवी देवताओं की दुर्लभ पेंटिंग और ग्रंथ हैं। मठ में दुर्लभ थंगका पेंटिंग और तुरही, झांझ और ड्रम जैसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। ताबो मठ, जिसकी ऊंचाई 3050 मीटर है, इसे हिमालय की अजंता कहते हैं। यह स्पीति क्षेत्र की राजधानी से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। 1996 में जब इस मठ ने अपने अस्तित्व का 1000वां वर्ष मनाया, तब इसमें दिलचस्पी बढ़ी। ताबो मठ की स्थापना विद्वान रीचेन जंगपो ने की। मठ में 60 से अधिक लामा रहते हैं और इनमें दुर्लभ धर्म ग्रंथों, कला के टुकड़ों और दीवार चित्रों, थंकास और प्लास्टर का संग्रह है। इसके बाद बारी आती है करदांग मठ की, जो केलांग से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नदी के पार 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है।
करदांग तादी पुल के माध्यम से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जो कि केलांग के लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। 12वीं शताब्दी में निर्मित इस मठ में मुख्य कायंगुर और तांग्युर ग्रंथों सहित बौद्ध साहित्य के एक बड़ा पुस्तकालय भी शामिल है। तो दोस्तों, यह तो थी लाहौल और स्पीति के बारे में बेसिक जानकारी। होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक शेयर करिएगा, ताकि सभी बाकी लोग भी हमारे हिमाचल को मेरी नज़रों से और आपकी नज़रों से जान सकें। वो सिर्फ यहाँ पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू ही ना घूमें, इन क्षेत्रों पर भी जाकर रहें और हिमाचल की सभ्यता, संस्कृति को जाने और पहचाने। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ही किसी ऐसे व्लॉग में। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट शिमला व्लॉगर दीपशिका आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।